सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस। हम इस वीडियो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के लिए मार्केट एनालिसिस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखिए, आज हमने बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड किए। अगर आप हमारे लाइव में होंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहला ट्रेड हमने यहाँ पर पुट दिया था, जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया 80 पॉइंट का। और फिर हमने लगभग यहाँ पे पुट दिया था, जिसमें भी हमारा एसएल हिट हो गया 80 पॉइंट का। उसके बाद फिर हमने ये वाला ट्रेड किया, जिसमें हमारा जो टारगेट हिट हुआ वो 340 पॉइंट का हमारा टारगेट हिट हुआ। और हमने कितना गवाया? 160 पॉइंट बस लॉस किया और कमाया कितना? 340 पॉइंट। वो काफी अच्छा हमने आज का प्रॉफिट किया। ये 2 ट्रेड के लॉस का जो प्रॉफिट है वो एक ही ट्रेड में आ गया और उससे भी प्लस में हम लोग आ गए। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लाइव स्ट्रीम में डेली आइए, उससे सीखिए, समझिए, आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो चलिए अब हम कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑल ड्राइंग्स को रिमूव कर लेता हूं और ये जो इंडिकेटर है उसे बंद कर लेता हूं और हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का अगर एनालिसिस आप कर रहे हैं तो आपको उसे डेली टाइम फ्रेम पर करके देखना बिल्कुल जरूरी होता है। देखिए, आज का जो कैंडल बना है दोस्तों वो बिल्कुल एक डोजी कैंडल बना है। उतना ज्यादा तो है नहीं, लेकिन ये बिल्कुल एक डोजी जैसा है। देखिए, यहां पर ये किसका सपोर्ट था? ये वाला जहां पे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है, ये इसका काफी अच्छा सपोर्ट था और वहीं पे इसने आज क्लोज कर दिया है। तो देखिए, यहां पर एक डोजी कैंडल बनने का मतलब है कि यहां पर जो सेलर है वो थोड़ा सा डरे हैं। देखिए, मार्केट को क्या हुआ, यहां से बायर्स ऊपर लेकर गए, लेकिन यहां से फिर से सेलर्स जो है ना नीचे लेकर आए। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स जो है वो थोड़ा सा डर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने में, और बायर्स जो है यहाँ से ट्राई भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अब कल क्या होता है। तो हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और हम आपको लेवल बता देते हैं कि आपको कल क्या करना चाहिए। तो ये देखिए, हम आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और ये वाला लेवल हम पहले डिलीट कर लेते हैं। देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, ये वाला जो देखिए यहाँ से एक ट्रेल लाइन बन रहा है, हम ट्रेल लाइन को बना लेते हैं, ये ट्रेल लाइन। तो अगर इस ट्रेल लाइन के ऊपर कल ब्रेकआउट होता है तब इसमें हम बाइंग में जाने वाले हैं। यानी कि अगर फ्लैट खुल करके मार्केट इस ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो इसमें हम कल बाइंग में जाने वाले हैं। और अगर हम सेलिंग की बात करें तो देखिए, यहां पर एक नीचे से भी ट्रेल लाइन बन रहा है, कुछ इस तरह का ये ट्रेल लाइन बन रहा है। तो अगर कल इस ट्रेल लाइन का ब्रेकडाउन होता है कल के दिन फ्लैट खुल करके, तो इसमें हम कल सेलिंग में जाने वाले हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम प्राइस एक्शन का वेट करने वाले हैं। आप हमारे लाइव में आइए, तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर गैप अप और गैप डाउन खुलेगा तब हमें कैसे ट्रेड करना है। और अगर इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बीच में खुलता है तो इसमें ऊपर हम लोग बाइंग में और इसके नीचे हम लोग सेलिंग में। बस यही एनालिसिस है बैंक निफ्टी की। और अगर ज्यादा एनालिसिस चाहिए तो आप इस लेवल को फॉलो कर सकते हैं। ये जो लेवल है, कितने का लेवल है मैं आपको बता देता हूं कि अगर मार्केट फ्लैट ना खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर खुलता है, तो आप 39,550 के लेवल का ब्रेकडाउन का इंतजार भी कर सकते हैं। अब हम निफ्टी में आ जाते हैं। तो देखिए, निफ्टी में भी हमने एक ट्रेड दिया था जिसमें ऑलमोस्ट हमारा 50% तो टारगेट हिट हुआ था। 1:1 का आसानी से टारगेट हिट हो गया था। 1:2 का हमारा टारगेट आसानी से हिट हो गया था, लेकिन हमने जो टारगेट था हमारा वो 1:3 के आसपास का था। 17,000 का टारगेट था, जो कि टारगेट नहीं हिट हुआ और हमारा उसके बाद एसएल हिट हो गया। तो अगर आप लोगों ने इसमें ट्रेड लिया होगा, लाइव में होंगे, तो आपको पता होगा। अब मैं सबसे पहले इसे ड्राइंग्स को रिमूव कर लेता हूं और हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं ताकि हमें पता लग सके मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए, निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी से ज्यादा वीक है। यहां पर क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में बिल्कुल एक अच्छे तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये देखिए, इस तरह से काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ से एक ट्रेल लाइन चल रहा है जिसका कि कभी भी ब्रेकआउट आया ही नहीं है, काफी अच्छे तरीके से। और यहाँ पर ये इसका सपोर्ट है। तो निफ्टी जो है एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट रेंज में आ चुका है। 17,000 से लेकर के इसका जो सपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 17,000 से लेकर के इसका 16,800 750 तक इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ये एक बिल्कुल सपोर्ट जोन है और निफ्टी जो है उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। तो हम मंडे को कल क्या कर सकते हैं, तो हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए, निफ्टी में भी हम एक ट्रेल लाइन को बना सकते हैं। यहां से अगर हम एक ट्रेल लाइन बनाते हैं तो कुछ इस तरह का हम ट्रेल लाइन बना लेते हैं। तो अगर कल निफ्टी फ्लैट खुल करके इस ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट करता है तब इसमें हम कल बाइंग में जाने वाले हैं। और अगर हम सेलिंग की बात करें तो अगर कल निफ्टी
16,985 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है, तब इसमें हम कल सेलिंग में जाने वाले हैं। तो यही होता है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो आप हमारे लाइव में आइए, उससे आपको मैं बताऊंगा कि आपको गैप अप और गैप डाउन खुलने के बाद आपको क्या करना चाहिए। आपको प्राइस एक्शन का बनने का वेट कीजिएगा, एक रेंज बनने का वेट कीजिएगा, एक रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है फिर ब्रेकडाउन होता है तभी ट्रेड कीजिएगा। और अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे लाइव स्ट्रीम में आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।